फीडबैक किस तरह का मिलता है? सभी बीएलओ अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे ऐसा नहीं कि 100% सभी जगह सही होता है, लेकिन कुछ जगह इश्यूज हैं, तो उन्हीं इश्यूज को हम लोग बूथ वाइज चिन्हित कर रहे हैं और एसी वाइज चिन्हित कर रहे हैं और बीएलओज को ईआरओज को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिसमें कमीशन के द्वारा भी कमीशन में भी ट्रेनिंग दी गई है, कई सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी गई है, बीएलओज को ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ तक ये पहली बार हुआ है कि कमीशन ने बीएलओज लेवल के पदाधिकारियों तक को ट्रेनिंग दिया है, उसके बाद डिवीजन लेवल में ट्रेनिंग हुआ है। तो ये सारी जो कवायद है सारी सिर्फ जो मतदाता सूची है उसको ठीक करने के लिए है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इश्यूज को चिन्हित करके हम लोग कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें। जी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए। 11 वर्ष बेमिसाल रहा, विकास के साथ विरासत, ये आधार उसका रहा। यूपीए की सरकार घोटालों से घिरी रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। ये सबसे बड़ी खासियत रहा। देश में पूरे दुनिया के आधार पर देश के आर्थिक स्थिति को 11वें स्थान से 4थे स्थान पर ले जाने का काम किया। जो घोषणा पत्र में कहा था सबको पूरा किया, चाहे कश्मीर से 370 धारा को हटाना हो, 35A को हटाना हो, या 3 तलाक हो, या राम जन्मभूमि हो। जो मोदी जी ने कहा वो किया। देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। हम डिफेंस के सेक्टर में केवल दूसरों पर आधारित रहते थे, आज हम लाखों करोड़ रुपया एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सेना के शौर्य को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया। मैं अगर कहूं आपसे कि अगर देश का विकास किस तरह से तेजी बढ़ा है, उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने, क्योंकि आज देश में 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। अगर वो ऊपर हुआ तो कभी इस देश के अंदर लोग कहते हैं कि गरीब कहाँ गरीबी रेखा से ऊपर हुआ। 4 करोड़ से ऊपर
घर बनाने का काम किया और यूपीए सरकार इंदिरा आवास के नाम पर 29 साल में केवल 3 करोड़ घर बनाया। मोदी जी ने गरीबों को घर दिया था। आधार यही था गरीब होना। न उनके पास घर था, न शौचालय था, न पानी पीने का साधन था, न बिजली था, न गैस का चूल्हा था, न उनके पास आयुष्मान कार्ड था। आज मोदी जी ने गरीबों को घर भी दिया, पानी भी दिया, शौचालय भी दिया, अन्न भी दिया, गैस भी दिया और इस तरह से इलाज के लिए 5 लाख दिया। ये गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का रास्ता था। कांग्रेस थेथर है। 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार। आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है वो हम कोई मुँह जबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें। कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। सर, एक सर्वे रिपोर्ट में मैं इतना ही जानता हूं कि पूरी दुनिया जब देश की बात आती है, 1971 की जब लड़ाई हुई थी, आज मैं किसी मीडिया ने पूछा था, खड़गे जी ने बयान दिया है, जब देश के सामने दुश्मन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 71 में कहा था, एक हमारी पार्टी भारत माता है और एक पार्टी है, और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यही उनकी लोकप्रियता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद रिजवान गए थे करचिरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग हैं उसके साथ में, उसको रगेद करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या खुद सुनी था? नहीं, ऐसे ही रंगबाजी मांग रहे थे। इससे पहले भी 1-2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। मोहम्मद रिजवान कहाँ का रहने वाला? मुस्लिम टोला गोपालपुर के। कहाँ पे ये घटना घटी? मुस्लिम टोला गोपालपुर से 1 किलोमीटर करचिरा गाँव है। क्या गोली मारा गया है? हाँ, 3 गोली मारा है। कितने लोग थे? वो लोग लगभग 6-7 आदमी थे। आके झगड़ा हो रहा है, डॉक्टर गोली नहीं, वही रंगबाजी मांगने में। गोली कहाँ लगी? गोली आँख में लगे है और छाती में, पीठ में। क्या गोली? 3 गोली। ये मोहम्मद रिजवान। आपका क्या डॉक्टर थे? मोहम्मद बाबर। किस चीज के डॉक्टर थे ये आदमी के ऐसे ही घर पर के दवाई देते थे गांव में। आप कौन हो उनके? साढ़ू हुए। नाम क्या आपका? मोहम्मद बाबर। ये तय करेगा शराब तस्करी कर रहा था, उसको पहुँचाना था 3 टन का उसका शुरू से लेकर हाजिर पीरपैती पुलिस की तरफ से अभी एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए तस्वीरों में देख सकते हैं। सर, ये पूरा मामला जो है किस तरीके से आप लोगों ने जो है इसे पकड़ा है, इतनी बड़ी खेप शराब की, और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आ रहा है? इसमें निकल कर यह आ रहा है कि दिनांक 11 को घोगा में वहाँ पर
रोड पर चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान ये तस्कर अपने 2 4 व्हीलर से पुरैया हाट से शराब भर करके जा रहे थे। उनको तिलटंगा पहुंचाना था उस पार। तो उसी दौरान जब पुलिस की चेकिंग लगी तो एक गाड़ी से, जो नेक्सॉन गाड़ी थी, उससे उतर करके सब पुलिस की रेकी करने लगे कि पुलिस कब हटती है तब फिर हम लोग आगे क्रॉस करेंगे, और पीछे स्कॉर्पियो पर लदी हुई शराब को खड़ा कर दिए थे। जब पुलिस उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, उसके आधार पर अन्य की गिरफ्तारी की गई, और एक और गिरफ्तार जो हुआ वो सुंदरपुर पीरपैती से हुआ। जैसे ही वो आदमी पकड़ाया तो वहाँ से फ़ोन के माध्यम से सूचित किया कि पुलिस हमको पकड़ ले, तुम भागो। तो वो भागा। भागने के दौरान हम लोग इसी पर 12 हाट, पीरपैती, हर जगह नाकाबंदी किए। नाकाबंदी के लिए तो सुंदरपुर में आकर के पकड़ाया। तो उस गाड़ी में 11 बोरे में लगा हुआ शराब था, और एक व्यक्ति था जो उसका तस्कर था। दोनों ही पकड़ाए। तस्कर ही गाड़ी चला रहा था। 11 बोरिया सर देसी था, देसी शराब था। कुल मात्रा 359 लीटर। 359 लीटर। कहाँ से लेके जा रहे थे? ये आ रहे थे पुरैया हाट से लेकर के, और जाना था इनको तिलटंगा करावी। ये लोग पकड़ा है सर घोगा में? नहीं, एक घोगा में पकड़ाया। तो उसके आधार पर निशानदेही पर फिर हम लोग चारों तरफ जब नाकाबंदी किए तो सुंदरपुर पकड़ाया। सर, ये अपना एरिया जो है ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, और खास करके इस तरह की चीज़ें अभी आने वाले दिनों में चुनाव भी है। किस तरह से आप लोग जो है सतर्कता बरत रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ भी वाहन चेकिंग करके जी खड़ी है। तो किस तरह से आगे लगातार भी हो रहा है, कुछ कहीं कहीं पकड़ा भी रहा है, लेकिन बड़ा खेप था ये जो कि रात्रि में निकला था, और रात्रि का फायदा उठा के सब निकल रहा था। और हम लोग भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जब हाथ लग गया है। सर, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उसमें देखा जा रहा है बहुत युवा लोग शामिल हो रहे हैं। वो शॉर्टकट्स में पैसे कमाने को लेकर जो है उनको इस तरह का जो है एक पूरा नेटवर्क जो है चल रहा है। इसको लेकर जो है आप क्या अपील करेंगे युवाओं से? ये सही बात है कि इसमें जो भी संलिप्त है सब युवा है। इनको चूँकि गाड़ी का सामान पार्सल करने का अच्छा मुआवजा पैसा मिल जाता है, उस मुआवजा के चक्कर में ये जो इसमें पड़ जाते हैं। यदि पुरैया हाट से घोगा जाना है तो इनको 20,000 रुपये मिल जा रहा है एक टीम का, क्योंकि सामान्य भाड़ा 4,000, 3,000, 5,000 के लगभग है। कॉस्ट ज़्यादा मिल जाता है। 3 गुना 4 गुना पैसा मिल रहा है, और उसी चक्कर में जो है इसी काम को लगातार कर रहे हैं। फतेह अली जो है लगातार ही काम करता आ रहा है। मुकेश सिंह उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो भी लगातार साथ आना जाना पुरैया हाट से है। तो कुछ सर इनपुट्स आप लोग को झारखंड से भी इस मामले में कोई इनपुट मिला कि पीरपैती और घोघा थाना से? थाना का इनपुट था, घोघा थाना से। देखिए, आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे युवकों को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे, और जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनाती है, हम लोग इंडस्ट्री खोल के उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का हर महीना करेंगे। आपको पता है, जिसमें झारखंड में हम लोग देते हैं और भी कर्नाटका में देते हैं। क्या सरकार कर रही है? वोट लेती है और कोई काम नहीं करती, युवकों को रोजगार नहीं देती। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ यहाँ घेराव नहीं है, यह नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नौकरी नहीं दोगे तो सत्ता से आपको जाना पड़ेगा। ये प्रारंभिक तैयारियों के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जो 1 महीने हमारा श्रावणी मेला का कार्यक्रम चलेगा, उसमें विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों से हम लोगों ने निरीक्षण किया है, और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, संबंधित यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि ससमय तैयारियों को पूर्ण करें, और पिछले वर्षों की जो खामियाँ हैं या कई बार हम लोगों को कुछ अप्रत्याशित चीज़ों को देखना पड़ा है, वैसी घटनाएँ नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसी को लेकर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। सर, घाट का खासकर अजगैबीनाथ घाट खतरनाक है, इसको दुरुस्त किया जाएगा? उसी की सुरक्षा को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कंटिन्यूअस रहे, और जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है या घटता है तो उसके अनुरूप हमारी तैयारी रहे, हम लोग बैरिकेडिंग को आगे और पीछे कर सकें।
जो SDRF की बोट है और गोताखोर नाविक और जिला प्रशासन की ओर से भी जो नाव रहेंगी वो ससमय यहाँ प्रतिनियुक्त रहे, और जो हमारा बल है और मजिस्ट्रेट हैं वो भी निगरानी रखें इस पर, और जैसे भी कोई अगर किसी अप्रत्याशित चीज़ की सूचना होती है तो इसका निराकरण किया जाए। पार्किंग को लेकर खास कुछ DPR पार्किंग के कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, और गत वर्षों में भी देखा गया है कि कहीं कहीं ज़्यादा चौक पॉइंट्स हैं और जहाँ पर ज़्यादा अनकंट्रोलेबल क्राउड होता है या गाड़ियाँ होती हैं, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ सभी के लिए एक तो निर्धारित रास्ता रहे, और वैकल्पिक भी हम लोग पार्किंग स्थल बना रहे हैं कि कहीं पर ज़्यादा भीड़ हो तो उसके वैकल्पिक के तौर पर उसको यूज़ किया जा सके। कच्ची कवरिया पथ पर सर अतिक्रमण और खासकर बालू बिछाने का कार्य वो समय हो जाएगा, जैसे ही श्रावणी मेला नज़दीक आएगा उसके हम लोग पहले उन लोगों को कहीं और। क्या मामला है? हम लोग वहाँ पर साइड पर काम कर रहे, नाइट जी रात में काम कर रहे थे, छड़ इधर से उधर में बिछा रहे थे पूरा छत में, और पार्टीकार ने तार में पाइप बोरिंग का चपा गया, उसी को हटाने के चक्कर में पार्टी बोला कि तार हटाओ, उसी में करंट लग के उसका घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी या वहीं पर हो गया? वहीं पर मौत हो गई। किस चीज़ में काम कर रहे थे ये? छड़ का। किसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे? हाँ, किसी अपार्टमेंट में? बिल्डिंग में। किस चीज़ का अपार्टमेंट बन रहा था वो? बेस का जमीन का नीचे का कोई अपार्टमेंट बन रहा होगा ना? क्या बन रहा था वहाँ पर? इतना तो पता नहीं क्या बनेगा। किसी सरकारी संस्थान में थे क्या? प्राइवेट संस्थान में थे। क्या नाम हुआ मृतक का? मृतक का क्या नाम है? टेकू चौधरी। उम्र कितनी हो रही है? 34 साल। आप कौन है? उसका भागना। आप वहाँ काम कर रहे थे? जी काम करने गए। सूचना कैसे दिया गया परिजन को? परिजन को किस समय सूचना मिली उसकी? परिजन कितने देर के बाद पुलिस आई थी? पुलिस आई हम लोग गए, थाना पे हम लोग गए थे। अच्छा, बोलने के लिए। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? 9 बजे। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थाना तो टाइम देखे लेते हैं। अच्छा, टाइम नहीं देखे। अच्छा, पुलिस आपको सहयोग कर रही है? हाँ 2 बजे। हाँ। अरे पुलिस सहयोग आपको कर रही है? सहयोग कर रही है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर DDC प्रदीप कुमार सिंह ने जिला व प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भागलपुर पहुंचे गिरिराज सिंह, कहा मोदी ने जो कहा वह कर दिखाया। भागलपुर में BLO के कार्यों की समीक्षा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया संतोषजनक। भागलपुर जिले की कई महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने DDC प्रदीप कुमार सिंह, सिटी SP शुभांक मिश्रा, SDM विकास कुमार ने सुल्तानगंज प्रखंड एवं अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के साथ दल बल लेकर नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट मंदिर परिसर का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान DDC प्रदीप कुमार ने सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, राजस्व अधिकारी शालिनी कुमारी, बिजली विभाग के SDO रंजीत कुमार, PSD विभाग के JE से श्रावणी मेले में होने वाली तैयारियों को लेकर जानकारी ली गई। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो की गूंज। भागलपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ कांग्रेस के नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या पर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने जिला समाहर नाले के मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की और गेट के सामने धरने पर बैठ गए। हालात इतने उग्र हो गए कि समाहर नाले का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता समाहर नाले के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी SDO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने प्रदर्शन को विधि व्यवस्था में बाधा मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदर्शन के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है
और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भागलपुर के पीरपैती में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़ कर एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर जिले के पीरपैती थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस को सूचना मिली कि एक वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है, थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के पास वाहन संख्या BR10T1172 को रोका। जांच के दौरान वाहन से कुल 359.8 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसे तस्करी कर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फतेह आलम अंसारी, पिता स्वर्गीय सलीम अंसारी, ग्राम सुंदरपुर, थाना पीरपैती के रूप में हुई। नवगछिया के करचीरा गांव में ग्रामीण चिकित्सक की हत्या, दौड़ा कर गोलियों से किया छलनी। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करचीरा गांव में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ग्रामीण चिकित्सक की पहचान मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद आलमगीर के रूप में हुई है। वे किसी कार्य से अपने सहयोगी के साथ दूध लेने करचीरा गांव गए थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी मखरा पिता जयप्रकाश रॉय अपने 4-5 सहयोगियों के साथ पहले से ही घात लगाकर बैठा था। जैसे ही ग्रामीण चिकित्सक वहां पहुंचे, मखरा ने फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए चिकित्सक गांव की गलियों में दौड़ने लगे, लेकिन अपराधियों ने उन्हें दौड़ा कर गोली मारी। परिजनों के अनुसार उन्हें 3 गोलियां लगी, जिनमें से एक सीने में भी मारी गई थी। घायल अवस्था में ग्रामीण चिकित्सक को परिजनों ने तत्काल ऑटो से गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मृतक की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और अपराधी मखरा आए दिन उनसे रंगदारी की मांग करता था। वहीं कुछ लोग घटना को अवैध संबंध से जोड़कर भी देख रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है और जांच जारी होने की बात कर रही है। गोलीबारी की इस घटना से आसपास के गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।